नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि तस्योषधम मित्रम, धर्मो मित्रम मृतस्य च। विद्या किसका मित्र है? जो प्रवास पर है। आप सबको अनुभव है, जो 7 समुंदर पार अपने गांव छोड़ करके कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रह रहे हैं। किस चीज के बदौलत रह रहे हैं वो लोग बाहर? विद्या के बदौलत। विद्या उनका मित्र है। जब आप बाहर होते हैं, दूर होते हैं, परदेश में होते हैं, तो आप अपने विद्वता के आधार पर ही जी पाते हैं। आपकी आपकी लोग सहायता करते हैं। आपके पास कोई स्किल है। भार्या मित्रम गृहेषु च, कितना सत्य है। और घर में भार्या मित्र है, पत्नी मित्र है। अब कैसे मित्र है? तो उम्र, आयु लगभग एक है पति पत्नी का। तो फिर क्या होता है कि एक दूसरे को सहयोग करने का एक लंबा वक्त मिल जाता है। एक जगह रहना है, तो जो जो पहले वाली पीढ़ियां हैं वो गुजर जाती हैं, आगे वाली पीढ़ियां बहुत लंबे समय तक रहती है। तो अब इसमें कहना नहीं है। तो धर्म पत्नी गृह के मित्र है, घर में मित्र है। लेकिन जो व्याधिग्रस्त हो चुका है उसका औषधि मित्र है, दवा उसका मित्र है। बहुत मित्र का मतलब क्या है? जो चैन दे सके, सुकून दे सके, आराम दे सके, सहारा दे सके। तो बीमारों के लिए औषधि मित्र है। लेकिन महत्वपूर्ण बात अंत में कही गई है, धर्मो मित्रम मृतस्य च। लेकिन जो यहाँ से चले गए उनका कौन मित्र है? भाई यहाँ तो चलिए पत्नी है घर पर, विदेश में आपकी विद्या है, आपका सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री, आपका हुनर, आपका स्किल, और बीमार पड़ गए तो दवाएं, त्रिफला और च्यवनप्राश आपको ठीक कर देता है, एंटीबायोटिक इंजेक्शंस। ये सब जब स्थूल शरीर प्राप्त है। लेकिन जब जीव सूक्ष्म यात्रा पर होता है तो जो धर्म किया उसने, वह उसकी सहायता करता है। इसीलिए रामचरितमानस के लंका कांड में जब विभीषण जी ने कुछ प्रश्न पूछा है राम जी से, कैसे विजय हासिल होगी, आपके पास तो रथ नहीं है, तो उन्होंने पूरा का पूरा उपदेश दिया है। रावण रथी विरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति बन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। पूरा उपदेश देते हैं। घोड़े क्या हैं, ये क्या है, ठीक है, समदम नियम शील मुख नाना, बल विवेक दम परहित घोरे। लेकिन उसमें एक बात है जो यहाँ से टैली कर रही है। वो बात वो ये है कि उसमें कहा गया है, इस भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन सारथी बन जाता है। आपको आ गई नींद लेकिन भजन किया है आपने, तो सारथी, चतुर सारथी आपको आपके गंतव्य पर पहुंचा देगा। तो जो भजन किया, जो धर्म कर्म किया, वह आपका बहुत बड़ा सहायक हो जाता है। भगवत गीता और आश्वासन देती है। एक जगह भगवत गीता कहती है, 2 अध्याय के 40वें श्लोक में, नेहाभिक्रम नास्यो नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इसीलिए थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा पुण्य का कार्य, थोड़ा थोड़ा धर्म का कार्य हम सब करते चलें। आदि शंकराचार्य कहते हैं, गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, नेयम सजना संगम चित्तम देयम दीन जनाय चवित्तम। गृहस्थ को ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए, धर्म का कार्य। थोड़ा गीता पाठ करें, थोड़ा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सज्जनों के साथ चित्त लगाएं, दीन दुखियों को थोड़ा ध्यान दें। नियम सजना संगम चित्तम देयम दीन जनाय च। और श्रीपति का, भगवान का ध्यान करें, रूप का।
ये छोटा-छोटा प्रोग्राम करते रहना चाहिए। तो क्या करना है हमें? हमें धर्म का भी संचय करना है, लोक के बारे में तो सोचना ही है, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर और परलोक के बारे में सोचना है। इसीलिए कुछ पुण्य के कार्य, कुछ परमार्थ के कार्य, कुछ धर्म का कार्य भी हमें करना है। हमें ये संपत्ति भी अर्जित करनी है। हमारे हमारा अकाउंट, धर्म का भी अकाउंट खुल जाना चाहिए और उसमें थोड़ा-थोड़ा हमारा डिपॉजिट हो। तो आइए हम सदा ही श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करें और भारत को सबल, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, संपन्न और ज्ञानवान राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।